और मत पिया देवदास। क्यों? इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कौन कमबख्त याद करने के लिए नाम लेता है, हम तो जिक्र करते हैं कि आपको भूल नहीं पाते। मेरा तो इलाज है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा? दिलीप कुमार साहब, सुबह सवेरे खबर मिली आप अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यकीन कीजिए रहती दुनिया तक आपका नाम रहेगा, उतना ही रोशन जितना सूरज है। जिसे तू कर ले वादा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो भाले वो सदा कहाँ से। आपने आखिरी फिल्म कोई 2 दशक पहले की थी, ठीक ठीक कहें तो करीब 23 साल पहले। कई अभिनेताओं को तो इतने बरस का करियर भी नसीब नहीं होता। इतने लंबे गैप के बाद भी आप अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलो दिमाग से पल भर को ओझल नहीं हुए हैं। आप अरसे से बीमार थे। जब भी आप अस्पताल में दाखिल होते तो सायरा बानू जी की तरफ से खबर आती। वो आपकी सेहत के बारे में जानकारी देती और दुनिया भर में फैले आपके चाहने वालों से गुजारिश करती कि आपकी सेहत के लिए दुआ की जाए। नमस्कार, आदाब। मेरा मनसब है आज के लिए जो ड्यूटी मुझे दी गई है वो खुद अपनी ही छोटी बहन का मैं स्वागत करूं। वो लता मंगेशकर, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उसकी तबीयत के हर पहलू को जानता हूं, आप जानते हैं। खुद को आपकी छोटी बहन कहने वाली लता मंगेशकर जी ने आपको श्रद्धांजलि देते हुए बताया है कि आप अरसे से किसी को पहचान नहीं पाते थे। सेहत भी लगातार गिर रही थी, फिर भी मेरी तरह अनगिनत लोगों की ख्वाहिश थी कि आप जीवन के 100 पसंद पूरे करें। इस साल 11 दिसंबर को आप जीवन के 99 बरस पूरे करते और शताब्दी बरस शुरू होता। दिलीप साहब, अपनी अदाकारी, अपने अंदाज और अपनी नफासत की वजह से आप कहीं न कहीं उन तमाम दिलों में मौजूद हैं जिन्होंने रूबरू या पर्दे पर आपको देखा, आपकी तस्वीर देखी या आपका जिक्र सुना। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। आपका असर कितना गहरा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजनीति के बहुत चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव और सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान ने कुछ एक बार जिक्र किया है कि उनकी सूरत में आपका अक्स देखा जाता है। लोग नाटक करते हैं, मुंह पे कालक चूना मलते हैं, राजा बनते हैं, रानी बनते हैं, प्यार करते हैं, प्यार के न जाने कितने ढोंग रचाते हैं, और यूं लगता है जैसे सब सच है। यानी बड़े लोग जो अमूमन किसी और से तुलना पसंद नहीं करते, वो भी इस बात पर फक्र करते थे कि किसी न किसी तरह वो आपसे मिलते हैं। आपके दोस्तों और आपके चाहने वालों की लिस्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाला साहब ठाकरे, इमरान खान, नरेंद्र मोदी और विराट कोहली तक का नाम है। और फिर अमिताभ बच्चन, जिन्हें सुपरस्टार, मेगा स्टार, स्टार ऑफ द मिलेनियम, महानायक और जाने क्या क्या कहा गया। हम समीक्षकों की नजर में वो स्क्रीन पर आपसे प्रभावित दिखते थे। उनकी एक्टिंग में आपकी अदाकारी की झलक देखी जाती थी। आप दोनों ने एक फिल्म भी साथ में की थी, शक्ति। ये फिल्म उस वक्त बनी जब अमिताभ बच्चन वन मैन इंडस्ट्री कहे जाने लगे थे। उनका रुतबा बुलंद था। सलीम जावेद उन्हें ध्यान में रखकर कहानियां लिख रहे थे। शक्ति के निर्देशक रमेश सिप्पी उनके साथ शोले और शान जैसी बड़ी फिल्में बना चुके थे। लेकिन जब फिल्म आई, विजय। यस, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सुधाकर? सर, हमारे पास मिस्टर विजय का वारंट है। किसका वारंट है? मिस्टर विजय का। चार्ज क्या है? इन पर गणपत राय नाम के एक आदमी के खून का इल्जाम है सर। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। और ये गणपत राय, मैं तो इस नाम के किसी आदमी को जानता भी नहीं हूं। तो अमिताभ बच्चन से प्रभावित समीक्षकों ने कहा कि रमेश सिप्पी आपके असर में आ गए। फिल्म में आपका हिस्सा सुपरस्टार बच्चन पर भारी पड़ गया। तमाम लोगों ने इसे यूं देखा कि अगर बच्चन शेर थे तो आप सवा शेर,
यानी सबसे बड़े सुपरस्टार से भी बड़े सितारे। आपका ये रुतबा बना रहा और आपके दूसरी दुनिया में जाने के बाद भी बना रहेगा। हो सकता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन इन हालात में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। खुद अमिताभ बच्चन ने आपको याद करते हुए लिखा है कि भारतीय सिनेमा का जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें कालखंड को दिलीप कुमार के पहले और दिलीप कुमार के बाद बांट कर देखा जाएगा। दिलीप साहब, आपने जो कुछ किया वो सब मिसाल बन गया। देवदास का दर्द हो या मुगले आजम से बगावत, प्यार किया तो डरना क्या का ऐलान करती मधुबाला की ख्वाहिशों को अपनी आंखों में समेट लेना हो, क्रांति में अंग्रेजों को ललकारता आजादी का सिपाही हो, या फिर मशाल, विधाता और सौदागर में ढलती उम्र वाले किरदार, आपने सबको अमर कर दिया है। ये किस्सा थम गया है और ट्रेजेडी किंग बेशक सभी गमगीन है, लेकिन इसे हैप्पी एंडिंग कहना ही अच्छा होगा। आपकी जिंदगी सेलिब्रेट करने लायक है। शुक्रिया और अलविदा दिलीप साहब। कुछ होश रह ही जाता है, होश से कह दो कभी होश ना आने पाए।